हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेस दक्षिया क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर 4 है, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। इसका जो पार्ट 1 था मैंने पहले वीडियो में दे रखा है। पार्ट 1 को मैंने 2 वीडियो में कर रखा है, तो आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा। पार्ट 1 की, पार्ट 2 है आपका। इस वीडियो में आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस वाले भी होने वाले हैं, तो इसको ध्यान में रखते ही मैंने ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है। काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे मैं बहुत बिजी था, एकदम से एग्ज़ाम डेट आ गई है, मैं पढ़ नहीं पाया या मैं पढ़ नहीं पाई। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। मेरी एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने सिलेबस अच्छे से नहीं समझा है तो आप आगे भी नहीं पढ़ पाएंगे, आगे से ठीक से चीज़ें नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ठीक से सिलेबस समझ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, तो MCQ जो बनते हैं उसके लिए भी पहले ही थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर थ्योरी से पहले आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है। तो आप सबका सिलेबस समझ लीजिए, उसकी टेंशन आपको रहेगी कि हाँ ये सिलेबस है तो इससे रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में लिखा होता है, मीनिंग है उसकी जो विशेषताएं हैं वो आपको पढ़नी है, उसके गुण पढ़ने हैं आपको, उसके दोष पढ़ने। तो इनसे रिलेटेड आपको चीज़ें पता लग जाएंगी कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, और जो क्वेश्चंस है वो किस किस टॉपिक से बन सकते हैं, जो कि मैंने पहले डिस्कस करे हैं। तो आपको सिलेबस में मैं आगे सारे ही सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराऊंगी। तो सबसे पहले आपको सिलेबस अच्छे से समझना है, उससे रिलेटेड आप एक एक टॉपिक को कवर करते जाइए। एक टॉपिक सब पढ़े तो एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, और उसमें जो हाईलाइटेड चीज़ है उसको ज़्यादा पढ़िए। जिससे अगर कुछ लिखा हुआ है, अगर कोई वर्ड दिया हुआ है, तो हमेशा याद रखिए कि वर्ड की स्टार्टिंग में लिखा होगा कि इसका ये मूल शब्द है और इसका ये मूल अर्थ है ये है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि पहली बार ये पेपर बन रहा है MCQ टाइप का, तो ईजी ही पूछा जाएगा, कुछ इतना ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए। और रही बात MCQ की, तो वो तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, बस थोड़ा एनालाइज करके हम अच्छे से आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कराएंगे। और सिलेबस ही आपको प्रोवाइड करा देंगे। चैप्टर वाइज सिलेबस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हमें वीडियो आगे प्रोवाइड कराएंगे आपको। और इसकी जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए अब शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन से हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड अनुभव या व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सलाह या जानकारी को संदर्भित करता है किसी समस्या को हल करने या कुछ सुधारने के लिए। तो ये जो दिया गया है, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें जो दिया गया है संदर्भित करता है, मतलब किसी समस्या को हल किया जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो मतलब हम इसको दिशा निर्देश दे सकते हैं, हम उसको गाइडेंस दे सकते हैं कि आप इस चीज़ को ऐसे करिए, इस चीज़ से सलाह दे सकते हैं। तो हमारा हो गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन हमारा व्यक्तियों को उनकी क्षमताओं को खोजने और विकसित करने में मदद करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। कौन करता है? तो अगर व्यक्ति को हम उसकी क्षमता के खोजने और विकसित करने, डेवलप करने के लिए अगर हम कहेंगे तो उससे हम क्या बोलेंगे, उसको हम एक गाइडेंस ही तो देंगे। तो हम उसको क्या देंगे? दिशा निर्देश। तो मदद करने के लिए जो प्रक्रिया को संदर्भित करता है उसको हम गाइडेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेशेवर सलाह और समस्या वाले लोगों को दी गई मदद क्या कहलाती है। अगर हम पेशेवर सलाह और समस्याओं को वाले लोगों को अगर हम मदद देते हैं, हेल्प करते हैं, तो उसको हम काउंसलिंग कहते हैं, परामर्श बोलते हैं उसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4th नंबर, मार्गदर्शन को संदर्भित करता है। 4 पॉइंट दिए गए हैं और बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मार्गदर्शन को संदर्भित करता है। समस्या के समाधान के लिए श्रेष्ठ द्वारा दी गई सलाह जो होती है वो हमारे मार्गदर्शन को संदर्भित करती है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है आपका। फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श काउंसलिंग का प्रकार नहीं है। मतलब काउंसलिंग का टाइप्स नहीं है, कौन सा टाइप्स नहीं है। तो इसमें होता है विवाह और
दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, तीसरा है मादक पदार्थों का सेवन, फोर्थ है उपरोक्त सभी परामर्श प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर होएगा मादक द्रव्यों का सेवन इसका प्रकार नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श भी नहीं है, और विवाह और परिवार परामर्श ये भी इसका प्रकार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी परामर्श के तो उपरोक्त सभी परामर्श के प्रकार नहीं है। तो क्या आएगा हमारा? उपरोक्त सभी परामर्श के प्रकार नहीं है। नेक्स्ट हमारा सिक्स से देख लेते हैं। दो मुख्य व्यक्तिगत खुफिया परीक्षण। नेक्स्ट है हमारा दो मुख्य व्यक्तिगत खुफिया परीक्षण। बच्चों के लिए विटलंजर इंटेलिजेंट टेस्ट और विटलंजर इंटेलिजेंस स्केल। WIC WAI मतलब इंटेलिजेंट टेस्ट और स्पेंसर इंटेलिजेंस स्केल। WIC और WAIS बोलते हैं नन ऑफ दिस। इसमें पूछा गया दो मुख्य व्यक्तिगत खुफिया परीक्षण कौन से हैं? WISC और WAIS। अब देखिए इसमें जो हमारा फुल फॉर्म लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगर आप फुल फॉर्म भी पता है तो आप तो पहला ही पढ़ा है तो आपको पहला ही बिल्कुल सही लगेगा। WISC और WAIS। तो इसका करेक्ट आंसर होएगा फर्स्ट, और इसकी फुल फॉर्म भी आप पढ़ लीजिएगा, फुल फॉर्म भी आपके काम आएगी। 7वां क्वेश्चन है हमारा, अशिक्षित व्यक्ति को प्रशासित किया जाता है। इन परीक्षणों में आमतौर पर ठोस सामग्री के संदर्भ में कुछ पैटर्न का निर्माण या समस्याओं को हल करना शामिल है। इसमें बोला गया है कि कौन से ऐसा परीक्षण है, टेस्ट है, जिसमें जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं उनको प्रशासित करता है, और इन परीक्षणों में आमतौर पर ठोस सामग्री के संदर्भ में कुछ पैटर्न का निर्माण या समस्याओं को हल करना शामिल है। तो हमारा फर्स्ट राइट है, प्रदर्शन टेस्ट। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। परीक्षण किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता को निर्धारित करता है। कौन सा ऐसा परीक्षण है? जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वे किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता को निर्धारित करता है, परीक्षण टेस्ट। 9 नंबर देख लेते हैं। कौन सा परीक्षण मानव व्यक्तित्व निर्माण करने की एक विधि है? निर्माण का आकलन करने की। कौन सा परीक्षण मानव व्यक्तित्व निर्माण का आकलन करने की एक विधि है? व्यक्तित्व परीक्षण। इसका आंसर क्या है? व्यक्तित्व परीक्षण। 10th नंबर देख लेते हैं। 10th नंबर क्या कह रहा है कि एक डैश वे है जिसमें किसी छात्र या छात्राओं के अध्ययन के दौरान समय समय पर आयोजित विभिन्न मूल्यांकन और निर्णय के परिणाम शामिल होते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें कोई कार्ड ही ऐसा होएगा जो संचयी रिकॉर्ड कार्ड इसका राइट आंसर होएगा। छात्र या छात्र का जो स्टडी है उसका समय समय पर आयोजित मूल्यांकन और निर्णय के परिणाम ही शामिल होंगे। ऑब्वियसली रिकॉर्ड ही होगा जिसमें इनके परिणाम शामिल होंगे। 11th नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर देख लेते हैं। निर्देशन से आशय संकेत करना, प्रदर्शन करना, तपत प्रदर्शन करना, इसका अर्थ सहायता देने से कहीं अधिक व्यापक है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये कथन किसने दिया होगा? यह आपसे पूछा गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और भी MCQ पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको एक एग्ज़ाम में डेफिनेशन दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा ये हमारी प्रदर्शन है, ये किसके द्वारा दी गई है। तो ये प्रदर्शनी किसके द्वारा दी गई है? तो
जोन्स, सेकेंड आंसर ठीक है इसका, जोन्स। इनके द्वारा एक कथन दिया गया था। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कि इसका क्षेत्र अधिक व्यापक है, तो इसमें निर्देशन है, निर्देशन का क्षेत्र अधिक व्यापक है। 13 नंबर देख लेते हैं। परामर्श का अर्थ होता है काउंसलिंग की मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। जो परामर्श है उसका एक ही डेफिनेशंस होती है कि जो पारस्परिक पूछताछ है उससे सलाह देना, मतलब आपस में पूछताछ द्वारा सलाह देना। ये जो हमारा काउंसलर है ये काम करता है काउंसलिंग में, ये काम करता है पारस्परिक पूछताछ द्वारा सलाह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपबोधक का अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ उपबोधक। उपबोधक जो होता है उसका मीन होता है परामर्शदाता। परामर्शदाता, जो परामर्शदाता है वो उपबोधक का मीनिंग होता है। याद रखिएगा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उपबोधक से रिलेटेड अभी आगे एक क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेगा। तो उपबोधक को क्या कहते हैं, परामर्शदाता। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है, निर्देशन का एम क्या है। निर्देशन का क्या एम होता है, छात्र का सर्वांगीण विकास करना, छात्र का सर्वांगीण विकास करना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन परामर्श से रिलेटेड जो भी है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 16 नंबर निर्देशन का सिद्धांत नहीं है। निर्देशन का सिद्धांत नहीं, इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं और बोला गया है इसमें कौन सा पॉइंट है जो निर्देशन का सिद्धांत नहीं है। तो निर्देशन का सभी के लिए लचीला भी होता है और वस्तुनिष्ठ भी होता है। एक समान निर्देशन का सिद्धांत, या निर्देशन का सिद्धांत नहीं है। इसका 4th नंबर राइट होगा। 17 देख लेते हैं। मार्टिन प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन के प्रकार है। निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं मार्टिन प्रॉक्टर के अनुसार। तो मार्टिन के अनुसार निर्देशन के प्रकार जो होते हैं वो होते हैं 6 टाइप्स होते हैं निर्देशंस के। और कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। ये 3 नंबर देख लेते हैं। प्रत्यक्ष संबंध या साक्षात्कार, प्रत्यक्ष संबंध या साक्षात्कार की आवश्यकता होती है परामर्श में, मार्गदर्शन में, निर्देशन में, उपयुक्त सभी में। प्रत्यक्ष संबंध, अब ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगी क्योंकि तो ये जो संबंध है ये साक्षात्कार है, इसकी आवश्यकता होती है परामर्श देने में। मतलब परामर्श काउंसलिंग में प्रत्यक्ष संबंध या साक्षात्कार की आवश्यकता होगी। अगर आपने इंटरव्यू दिया होगा तो आपको पता होगा कि परामर्श में प्रत्यक्ष संबंध या साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। किसी परामर्श प्रक्रिया में होती है। इसमें 4 पॉइंट दिए गए, इसमें क्या प्रक्रिया होती है तो इसमें 4 पॉइंट्स आपको लिखे हुए। अभी मैंने आपको बोला था उपबोधक फिर से आएगा, तो उपबोधक और उपबोधक के बीच में जो होता है काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। तो इसका 3rd आंसर ठीक होएगा, 3rd आंसर राइट होगा। उपबोधक और उपबोधक के बीच में क्या होती है, काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। 20 नंबर देख लेते हैं। किसी समस्याग्रस्त पार्थी की समस्या गंभीर होती है। किसी समस्याग्रस्त प्राणी की समस्या गंभीर होती है। जो समस्याग्रस्त पार्थी है या प्राणी है उसकी समस्या गंभीर कब होती है, जब परामर्श होता है, जब काउंसलिंग होती है, जब काउंसलिंग में उसकी समस्या गंभीर होती है। नेक्स्ट ये है, निम्नलिखित में कौन एक अप्रमापिक विधि है। इसमें एक ऐसा ऑप्शंस है जो एक अप्रमाणिकृत विधि है। तो इसमें जो हमारा 1st नंबर लिखा हुआ है अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो उनके लिए ऑब्जर्वेशंस। आपको इंग्लिश में भी बताया जाएगा, जो जो इंग्लिश में होगा वो जहाँ पे भी ऐसा लगेगा इंग्लिश में बताना है तो वहाँ पे इंग्लिश में भी बताया आपको जाएगा। अवलोकन का ऑब्जर्वेशंस। अवलोकन जो है वो है एक प्रमाणीकृत विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। निम्नलिखित में कौन एक निर्देशन हेतु सूचना एकत्रीकरण प्रमाणीकृत विधि है। सूचना कौन एकत्र करता है, सूचना एकत्र प्रमाणीकृत विधि है, कौन सी है वो। तो इसमें जो हमारा रुचि परीक्षण है, इंटरेस्ट टेस्ट है, जो हमारा इंटरेस्ट टेस्ट है, इंटरेस्ट टेस्ट
जो ये है निर्देशन हेतु सूचना एकत्रीकरण प्रमाण की विधि है। रुचि परीक्षण मतलब इंटरेस्ट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23 में क्या कह रहा है। निर्देशात्मक परामर्श के मुख्य प्रणेता हैं रोजर्स, स्नाइडर, FC धोन, विलियमसन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। निर्देशन परामर्श के मुख्य प्रणेता, अभी मैंने आपको बताया जब भी कोई प्रणेता वगैरह ऐसा कुछ आता है, ऐसा बोला जाता है कि ये किसकी डेफिनेशन है या किसकी द्वारा दिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट रहता है। तो निर्देशन परामर्श के मुख्य प्रणेता हैं विलियमसन। कौन है? विलियमसन। 4th नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, विलियमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्लेषण में किस परामर्श में अधिक जोर दिया जाता है। जो विश्लेषण होता है इसमें किस परामर्श में, किस काउंसलिंग में अधिक जोर दिया जाता है। तो जो हमारा 2nd नंबर है निर्देशात्मक परामर्श, मतलब डायरेक्टिव जो काउंसलिंग होती है इस पे अधिक जोर दिया जाता है। जो हमारी डायरेक्टिव काउंसलिंग है इसमें अधिक जोर दिया जाता है। तो हमारा 2nd नंबर आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देख के, समस्या के बौद्धिक स्तर पर किस परामर्श पर अधिक जोर दिया जाता है। इसमें बौद्धिक पक्ष पूछा गया समस्या के, तो समस्या के बौद्धिक पक्ष पर जो परामर्श होता है वो निर्देशात्मक वाला, इस पर अधिक जोर दिया जाता है, निर्देशात्मक परामर्श। नेक्स्ट नंबर है 26, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। ये बहुत ही ईजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी और इम्पोर्टेंट है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है आप सभी को पता होता है, IQ इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। मतलब मानसिक आयु और वास्तविक आयु और इंटू 100 करेंगे। मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, संग्रही परामर्श के प्रवर्तक हैं। तो इसका फर्स्ट नंबर आंसर ठीक होएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। 27 संग्रही परामर्श के प्रवर्तक हैं FC धोन। कौन से है? 3rd नंबर आपका करेक्ट होगा, FC धोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर रीड आउट करिएगा इसको। FC थॉर्न, FC थॉर्न जो है वो संग्रही परामर्श के प्रवर्तक है। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आई होप सो फ्रेंड्स, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम आगे आने वाली वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन मिल सके। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।